नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे एसिडिटी, हार्टबर्न या आप उसे खट्टी डकार, बदहजमी बोल लें, GERD जिसे GERD बोलते हैं, एसिड रिफ्लेक्स बोल लें, ये सारी ही चीज़ें लगभग एक जैसी होती हैं। तो मैं आज इसके बारे में बात करूंगी, इसके पीछे के कारण, इनमें लक्षण कैसे देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मैं कुछ बहुत ही यूजफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको अंत तक जरूर देखें और मेरे साथ बनी रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिटी या फिर हार्टबर्न या GERD या एसिड रिफ्लेक्स जो होता है, इनके बारे में। दोस्तों आपको अगर आपके चेस्ट में एक डिस्कम्फर्ट सा लगे, आपको सीने में एक बर्निंग पेन जैसा महसूस हो, उसको आप एसिड रिफ्लेक्स या GERD या एसिडिटी बोल सकते हैं। और ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ पेन या डिस्कम्फर्ट आपको खाना खाने के अगर बाद हो रहा है तो आप इसको एसिडिटी या हार्टबर्न की कैटेगरी में रखेंगे। दोस्तों अगर कभी कभार आपको ये परेशानी हो रही है तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपने ऐसा कुछ खाया है या आपका उस दिन का लाइफस्टाइल ऐसा रहा है कि आपने बहुत कम मात्रा में पानी लिया है या आप बहुत ज़्यादा ऐसे फूड का इंटेक किया आपने जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हुई है। लेकिन अगर ये कंडीशन आपकी कंटिन्यू बनी रहे, हफ्ते में 2 से 3 बार आपको एसिडिटी, हार्टबर्न की परेशानी बनी रहे, तो आपके लिए थोड़ा अलार्मिंग साइन है। इसके लिए आपको सचेत होने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं हम इनके कारणों की। कारणों के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती हूँ कि कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है। दोस्तों जो हमारा खाने का फूड पाइप है, जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, उसके लोअर पार्ट में या उसके एंड पार्ट में एक मसल होती है, वो रिलैक्स होती है, तो हम खाना है वो सरक के आपके स्टमक में पहुंचता है और फिर उसके बाद आपके जो फूड पाइप की लोअर मसल है वो टाइट हो जाती है, जिसके वजह से खाना हमारा ऊपर की तरफ नहीं जाने पाता। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन होती है। सिमिलरली जब आप प्रॉपर पूरा खाना खा चुके थे तो दोनों स्टमक के जो दोनों साइड की मसल्स हैं वो अपना वॉल्व क्लोज कर लेती हैं और अंदर खाना फिर पचना शुरू होता है। लेकिन जब पैथोलॉजिकल यानी कुछ एबनॉर्मलिटी शुरू होती है तो यही फूड पाइप का जो एंड पॉइंट है, वहाँ की जो मसल है, उनकी वॉल्स धीरे धीरे करके या तो पैरालाइज्ड हो जाती है या वीक पड़ जाती है या कमजोर हो जाती है, जिसके फलस्वरूप आपका जो एसिड फॉर्मेशन आपके स्टमक में हुआ है वो ऊपर की तरफ आने लगता है, जिसके वजह से आपको लगता है कि एसिड जैसा आपके बार बार मुंह में आ रहा है या आपको सीने में दर्द लगता है, डिस्कम्फर्ट लगता है। बहुत लोगों को थ्रोट में इरिटेशन या इवन थ्रोट पेन जैसी शिकायत भी देखने को मिलने लग जाती है। तो ये कंडीशन आपको अगर परसिस्टेंटली बनी रह रही है तो ये एसिडिटी या हार्टबर्न, जिसे हम एसिड रिफ्लेक्स भी बोल सकते हैं या GERD भी बोल सकते हैं, गैस्ट्रोइसोफेजल रिफ्लेक्स डिजीज। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर कि किन लोगों में या किन चीज़ों की वजह से आप में ये रिस्क फैक्टर बढ़ता है। दोस्तों अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी फूड का इंटेक करते हैं या आप प्रिजर्वेटिव बेस्ड फूड ज़्यादा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी या मिर्ची वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, या ऐसी चीज़ें जिसमें मसाले बहुत ज़्यादा प्रयोग है की गए हैं, उनमें पानी का इंटेक अगर आपका कम है, उसमें ओवर स्ट्रेस्ड कंडीशन में आप रहते हैं तो, या फिर ऐसे कैफीन वाली चीज़ें या कॉफ़ी या फिर अल्कोहल, ऐसी चीज़ों का प्रयोग अगर आप बहुत ज़्यादा करते हैं तो उन लोगों में ये कंडीशन बहुत जल्दी और सीवियरिटी कॉज कर सकती है। अब हम बात करते हैं इनके लक्षणों की। तो लक्षण दोस्तों बहुत इजी हैं और आप सभी इन चीज़ों को कभी ना कभी आपने फेस ज़रूर किया होगा। लक्षणों में है कि आपको बार बार खट्टी और टेस्ट आपको बार में मुंह में आएगा, आपको लगेगा खाना पलट पलट के मुंह में आ रहा है, थ्रोट में इरिटेशन लगेगा, आपको सीने में बर्निंग सेंसेशन और पेन जैसा भी महसूस हो सकता है, आपको बहुत बार ऐसा हो सकता है कि वॉमिटिंग टेंडेंसी भी लगे, आपको नौजिया जैसा बना रह सकता है। इस तरह का डिस्कम्फर्ट, और स्पेशली ये चीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर आपको हो जाए खाना खाने के बाद, तो ये आपको ऐसे लक्षण आपको आए दिन देखने को मिल सकते हैं। अगर ये चीज़ बहुत लंबे समय से आपको परेशान कर रही है तो एक बार आप इसका प्रॉपर चेकअप करा लें कि वो किस स्टेज में है, सिर्फ GERD की स्टेज है या फिर आपकी जो मसल्स हैं, जो लोअर ईसोफेजल मसल है, वो पूरी तरह से पैरालाइज तो नहीं हो गई है। इसके साथ साथ कहीं ऐसी कंडीशन ना हो कि हिटस हर्निया बन रहा हो, तो एक बार आप फिजिकल एग्जामिनेशन करवा लें अगर आपके नियरेस्ट कोई डॉक्टर हैं तो। आज मैं आपको 5 ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ जिसके प्रयोग से आप अपनी एसिडिटी की परेशानी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कार्बोवेक्स
कार्बोवेज एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन मानी जाती है एसिडिटी, गैस, इन सब की परेशानी के लिए। अगर आपको एसिडिटी खाना खाने के बाद होने लग जाती है और आपको बहुत ज़्यादा गैस बनने लग जाती है, और इवन जब गैस पास होने के बाद से इवन मुंह से लोगों को बहुत गैस पास होती है, जिसे डकार बोलते हैं, तो उनको रिलीफ फील होता है, उनका पेट टाइट रहता है, गैस पास होने के बाद से उनको थोड़ा रिलीफ लगने लगे, ऐसी कंडीशन में आप कार्बोवेज की 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। 2 बूंद दिन में 3 बार। बहुत लंबे समय से अगर आपको ये परेशानी बनी हुई है तो कम से कम 1 महीने तक इसका प्रयोग करें। अगर एक्यूट ये कंडीशन है कि अभी अचानक से आपको ऐसी सिचुएशन आने लगी है तो आप इसको 1 से 2 दिन लेकर बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है जो बहुत अच्छी काम करती है, अगर आपने बहुत ज़्यादा फैटी फूड खाया है और उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार बदहजमी सी हो रही है, वो है पल्साटीला। दोस्तों पल्साटीला किसी भी बहुत फैटी फूड के इंटेक के बाद एसिडिटी में बहुत अच्छी काम करती है, और आपको प्यास बिल्कुल ना महसूस होती हो, या पानी पीते भी हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में पानी पीते हो, आपको ऐसा प्यास महसूस ही ना होती हो, उन केसेस में पल्साटीला बहुत अच्छी काम करती है। 30 पोटेंसी में इसका प्रयोग करें। 2 बूंद दिन में 3 बार। अगर बहुत लंबे समय से है तो इसको कम से कम 1 महीने इसका प्रयोग करके आप बंद कर सकते हैं। एक्यूट है तो 1 से 2 दिन के अंदर आप इसको बंद कर सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है दोस्तों नक्स वोमिका। बहुत ही अच्छी, इंडाइजेशन से लेकर आपके जीआई ट्रैक, मतलब आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसमें किसी भी तरह की परेशानी में नक्स बहुत अच्छी काम करती है। अगर आपको खाना खाने के आधे घंटे बाद से मोस्टली ऐसा होता हो कि एसिडिटी शुरू होती हो, आपको एक वॉमिटिंग सेंसेशन सा महसूस होता हो, नौजिया बना रहता हो, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी काम करती है। स्पेशली अल्कोहलिक लोगों में ये बहुत अच्छी काम करती है कि अगर ओवर डोज ऑफ अल्कोहल के बाद से भी आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही हो और आपको प्यूकिस सेंसेशन बना रह रहा हो, तो आप नक्स वोमिका का प्रयोग कर सकते हैं। इन द एक्यूट कंडीशन 2 बूंद दिन में 3 बार, 1 से 2 दिन तक। अदरवाइज आप बहुत क्रॉनिकली अगर सफरर हैं तो कम से कम 10 से 15 दिन या 1 महीने तक ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ मेडिसिन है दोस्तों नेट्रम फॉस। नेट्रम फॉस दोस्तों 6 पोटेंसी में आपको यूज़ करनी है। दोस्तों नेट्रम फॉस को हम लोग होम्योपैथी में एज ए एंटासिड यूज़ करते हैं। जैसे आप पेंटोप्राजोल, रबिप्राजोल मेडिसिन जो आप एलोपैथिक हैं उनको प्रयोग करते हैं, सिमिलरली वही इफेक्ट नेट्रम फॉस हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन में देता है। ये एक तरह का एंटासिड की तरह काम करता है। अगर खाना खाने के बाद आपको एसिडिटी होने लगती है, आपको बहुत ज़्यादा पेट फूला सा लगता है, बहुत टाइट सा लगता है, गैस स्टक सी लगती है, तो आप नेट्रम फॉस का प्रयोग करें। और अगर बच्चों में भी ये चीज़ें हो रही हैं तो आप डेफिनेटली बच्चों को दें, ये बहुत अच्छी काम करती है एसिडिटी इंडाइजेशन के केस में। बच्चों को दे रहे हैं, 10 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनको 2 टैबलेट दिन में 3 बार दें, और अगर उससे बड़े हैं या एडल्ट हैं तो 4 टैबलेट दिन में 3 बार प्रयोग करें। कम से कम 1 महीने अगर यूज़ कर ले, अगर बहुत लंबे समय से सफर हैं, बहुत ही अच्छा काम करती है। एक्यूट कंडीशन में 1 से 2 दिन लेकर आप बंद कर सकते हैं। 5th मेडिसिन है दोस्तों रुबीनिया। रुबीनिया 30 पोटेंसी में आपको प्रयोग करनी है। एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है एसिडिटी, हार्टबर्न, गैस, इंडाइजेशन के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, आपको गैस बन रही है, पेट में आपको एक मरोड़ जैसी लग रही है तो आप, और गैस लग रहा है, बिल्कुल स्टक सी हो रही है, तो आप रुबीनिया का प्रयोग करें। 30 नंबर पोटेंसी में आपको इसको यूज़ करना है। 2 बूंद दिन में 3 बार, कम से कम 1 से 2 दिन लें एक्यूट कंडीशन में। एज यूजुअल अगर बहुत लंबे समय तक है तो 1 से 1.5 महीने आप आराम से इसका प्रयोग करके इसको क्रॉनिक कंडीशन में यूज़ करके आप बंद कर सकते हैं। ये हो गई कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। कुछ प्रिवेंटिव चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी टू अवॉइड योर एसिडिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कोशिश करें कि आप पानी का इंटेक अच्छा रखें, क्योंकि जब भी आप पानी अच्छा लेंगे तो आपका जो एसिड फॉर्मेशन है आपके स्टमक में वो डाइल्यूटेड रहेगा, तो आपका एसिड बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड फॉर्म में आपको ऊपर तक नहीं आने पाएगा। दूसरी चीज़, कोशिश करें बहुत ही कम तेल मसाले वाली चीज़, स्पेशली जो लोग सफ़रर हैं वो तेल मसाले वाली चीज़ों का प्रयोग कम करें, मिर्ची कम रखें, खाने में बहुत हल्का भोजन करें। खाना खाने के बाद लेटें बिल्कुल भी ना, इस चीज़ का ध्यान रखें। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि टायर्ड ज़्यादा रहते हैं तो खाना खा के तुरंत लेट जाते हैं। कोशिश करें उस टाइम पे खाना खाने के बाद आप 1 से 1.5 घंटे तक लेटे ना, और खाना खाने और सोने के बीच में, स्पेशली जो रात का खाना है उसके खाने और सोने के बीच में 2 से 3 घंटे का
आप अंतर ज़रूर रखें। और जितने भी एसिड वाली चीज़ें हैं उनका प्रयोग कम करें, चाहे वो जूसेस हों या अचार हो या ऐसे कोई मसाले हो जिसमें एसिडिक टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, उसका अवॉइड ज़रूर करें। स्ट्रेस लेवल को कम रखें। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो विदाउट एनी मेडिसिन आप अपने आप को काफ़ी हद तक मैनेज कर ले जाएंगे। बट अगर स्टिल आपकी कंडीशन बनी रहती है तो आप इनमें से अपनी बेस्ट सुटेबल मेडिसिन को चूज़ करके आप उसका मेडिसिन को लेना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स के साथ। बहुत ही कॉमन समस्या है और आए दिन इससे लोग सफ़र दिखते हैं, इसलिए ज़्यादा तक लोगों तक इसको पहुंचाने की कोशिश करें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।